हाँ जी बच्चों, वेलकम। चैप्टर कौन सा चल रहा है, याद है भाई? मोशन इन ए प्लेन। और इसमें लेक्चर नंबर 4 है। आज बेटे हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोशन को डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। नाम है सर्कुलर मोशन, यानी एक सर्किल में होने वाला मोशन। ये भी एक 2 डाइमेंशनल मोशन होता है, क्योंकि एक प्लेन में ये मोशन होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलर मोशन। ये भी मोशन इन ए प्लेन का ही एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये 2 डाइमेंशनल मोशन होता है। लेकिन बेटे इसको मैं समझाने के लिए लीनियर मोशन की, जो तुमने पढ़ा हुआ है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसकी हेल्प ले रहा हूँ। तो इससे अगर हम इसको जानते हैं तो इसको समझने में मदद मिलेगी। तो ये वीडियो में हम दोनों मोशन को साइमल्टेनियसली समझने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो ज़रा ध्यान से देखो, है क्या क्या बातें समझ सकते हो। देखो, तुमने एक वर्ड पढ़ा हुआ है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट। पहले बताओ, डिस्प्लेसमेंट जानते हो? डिटेल पढ़ा है? हाँ। और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी होती थी और हम एस से लिखते थे। याद आ गया होगा। अब यहां अगर सर्कुलर मोशन होगा तो वर्ड डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वर्ड होता है आप सर्कुलर मोशन कर रहे हैं इस तरह से, और अब आप यहां थे तो ये पोजीशन वेक्टर आपका चल के यहां से यहां आ गया। ये एंगल डिस्क्राइब किया उसने, तो वर्ड होगा डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या वर्ड होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये वर्ड हो जाएगा। अब तुम सोचो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है। इसका मतलब है ये पोजीशन वेक्टर पहले ओ ए था हमारा, इधर की तरफ था, और अब ये यहाँ आ गया है ओ ए डैश पर। तो इसने जितना एंगल स्वीप आउट कर लिया, जितना ये एंगल ये चल गया, है ना, तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम नाम देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब कोई बच्चा पूछ सकता है क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? हाँ, रिलेशन भी है। अगर आप चाहो तो रिलेशन जान सकते हो। क्या रिलेशन हो जाएगा? अगर ये रेडियस को आर कह दें, इस एंगल को थीटा कह दें, और इस डिस्प्लेसमेंट को ये छोटा सा है इसे एस कह दें, तो आपको पता है एंगल बराबर होता है, बोलो, आर्क अपॉन रेडियस। ये डिस्प्लेसमेंट छोटा सा है तो आर्क अपॉन रेडियस। आसान सा समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो आर्क हो गया ये एस, ए डैश आर्क है, यानी एस डिस्प्लेसमेंट है ये, और रेडियस है आर। तो आप कह सकते हैं एस बराबर क्या हो जाएगा? थीटा इंटू आर। तो ये एक छोटा सा दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। किन किन के बीच में रिलेशन है? डिस्प्लेसमेंट में और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई सभी को। एक लाइन और जान लो। देखो बेटे, अगर हम बहुत छोटा सा एंगल लें, है ना, जिसे डी थीटा कहेंगे, तो डी थीटा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। अब बेटे इसकी डायरेक्शन भी चाहिए, तो इसकी डायरेक्शन के लिए एक रूल याद कर लो, है ना। डायरेक्शन के लिए एक रूल याद कर लो। रूल क्या है? अपनी उंगलियों को राइट हैंड लेना है, ध्यान रखना, राइट हैंड थंब रूल है ये। अपनी उंगलियों को घुमाइए जैसे कि बॉडी घूम रही है। कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो जो थंब होगा विच इज परपेंडिकुलर टू द फिंगर्स, इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद आया? तो इफ वी कर्ल अवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इसका डायरेक्शन देखें ना, तो ये किधर होगा? ऊपर की तरफ, इस तरफ डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ। याद रहेगा? तो डायरेक्शन के लिए मैं रूल भी बता दिया। इफ वी कर्ल our right hand fingers, our right hand fingers, right hand fingers
in the direction of motion, in the direction of motion, then thumb will indicate the direction of angular displacement, angular displacement. अब आती है सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई यूनिट भी है? हाँ जी है, एंगल की यूनिट होती है रेडियन, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट वही है रेडियन, तो यूनिट होती है इसकी रेडियन। ये हो गई आपकी पहली इंपॉर्टेंट बात, है ना, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर्कुलर मोशन में, उसको मैंने समझाया है। ठीक है, अब आगे समझो जरा डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इन पर डिस्प्लेसमेंट में समझा चुका हूं, तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं की है। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट है सर्कुलर मोशन में, उसी चीज को फॉलो करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां तक क्लियर हो गया वीडियो? अब देखो बेटा, मैं बात कर रहा हूं इसके आगे, अब बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। तो देखो ध्यान दो, तो ये बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। यहां कौन सा मोशन डिस्कस कर रहे हैं? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन सिर्फ समझाने के लिए, बाकी उसका कोई यूज नहीं है। मुझे जो डिस्कस वास्तव में करना है वो है सर्कुलर मोशन, ये डिस्कस करना है। याद आ गया होगा? अब बताओ, लीनियर मोशन में एक टर्म तुम यूज करते थे वेलोसिटी, सबको याद आ गया होगा, वेलोसिटी वी। वेलोसिटी में भी दो बातें थी, एक थी एवरेज वेलोसिटी और एक थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद आ गया? तो एक थी एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी में भी दो बातें मैंने समझाई हैं, चैप्टर में देखना। एक थी एवरेज वेलोसिटी और एक थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद आ गया? अब जरा एवरेज वेलोसिटी को याद करो। एवरेज वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी को इस तरह से लिखते हैं जनरली, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सिंपली वी, है ना, या चाहो तो वी एवरेज लिख दो। तो वी एवरेज का फॉर्मूला बताया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। याद आ गया होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट जो था वो था s और टाइम जो था वो t। इस तरह से एवरेज वेलोसिटी को हमने डिफाइन किया था। ध्यान आ रहा है सारा? और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमने कहा था, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर डिफाइन करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर डिफाइन करना है, तो मैंने समझाया था ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है, तो v की फॉर्मूला होता है लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। अगर टाइम बहुत बहुत छोटा है तो फिर उस टाइम में अगर एवरेज वेलोसिटी निकाली जाए फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इफ वी कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, देन इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सबसे अच्छा कैलकुलस से समझो, कैलकुलस में मैंने बहुत क्लियर बताया था, इसका फॉर्मूला होता है ds अपॉन dt। ये कैलकुलस में फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। सारे याद आ गया होगा अब तो, है? अब देखो बेटे, जैसे इसमें रोल प्ले करती है वेलोसिटी, इसमें सेम रोल प्ले करती है एंगुलर वेलोसिटी। ये है, और इसको डिनोट करते हैं, ये W जैसा एक अक्षर बना देते हैं, लेकिन इसे W नहीं पढ़ते हैं, इस अक्षर को पढ़ते हैं ओमेगा। ग्रीक लेटर है ओमेगा, इससे इसको डिनोट करते हैं। पहली बात क्लियर हो गई? अब बेटे एंगुलर वेलोसिटी भी कितने प्रकार की हो जाएगी? दो। पहली क्या आ जाएगी, बताओ नाम? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो बेटे ये जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है,
है ना। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ओमेगा एवरेज। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम था ना। अब बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह वर्ड चेंज होके हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो हो जाएगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कुछ इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा। अब टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है तुम्हें पता ही है, ये होता है आपका थीटा अपॉन टी। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब आता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के बारे में सर कुछ बताना चाहेंगे। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल बताएंगे भाई, क्यों नहीं बताएंगे, बिल्कुल ऐसे ही समझो। तो बताओ किस तरह फॉर्मूला बनाओगे, बोलो। ओमेगा जो होगा वो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, उस टाइम इंटरवल में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज डेल्टा थीटा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, एंड दैट टाइम इंटरवल इज डेल्टा टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल प्रोवाइडेड दैट टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल, राइट। अगर इसको आप कैलकुलस में लिखना चाहो तो लिखोगे डी थीटा अपॉन डी टी, ये कैलकुलस है इसकी। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो लिखोगे ओमेगा भी वेक्टर होता है, डी थीटा भी वेक्टर होता है, तो डी थीटा अपॉन डी टी, ये वेक्टर में हो गया, वेक्टर फॉर्म। ये विदाउट वेक्टर लिखा हुआ है, सिंपल, ये हो गया। अब आता है सर इसकी डायरेक्शन, अगर ओमेगा वेक्टर है तो फिर इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन वही है, अभी रूल बताया था, इफ वी कर्ल अवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट हैंड की फिंगर्स को जैसे बॉडी चल रही है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वैसे अपनी उंगलियों को घुमाओ, क्लॉकवाइज चल रही है तो क्लॉकवाइज घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, तो अंगूठा तुम्हें डायरेक्शन बता देता है डी थीटा की या ओमेगा की। जो डी थीटा की डायरेक्शन है वही ओमेगा की डायरेक्शन है। तो वही सेम रूल है, इफ वी कर्ल अवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कौन से हाथ की उंगलियों को घुमाना है, राइट हैंड की, तो इफ वी कर्ल अवर राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन thumb will indicate the direction of angular displacement या angular velocity। अब आती है इसकी यूनिट। अब बताओ यूनिट क्या हो जाएगी, ओमेगा की यूनिट की बात कर रहा हूं, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट, तो रेडियन अपॉन सेकेंड, रेडियन अपॉन सेकेंड, तो यूनिट होती है इसकी रेडियन पर सेकेंड। ये बात भी क्लियर हो गई। अब कोई बच्चा पूछ सकता है सर इन दोनों में कोई रिलेशन है, लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में क्या कोई संबंध है? हाँ क्यों नहीं है भाई, है। जरा देखो क्या संबंध बना सकते हो, ध्यान से देखो। देखो भाई आपने अभी v पढ़ा है, v क्या होता है, ds अपॉन डी टी या s अपॉन टी होता है, ds अपॉन डी टी पढ़ा है। और आपने अभी थीटा भी पढ़ा था, देखो ये था फॉर्मूला, देख लो, ध्यान कर लो, s बराबर थीटा आर या आर थीटा जो भी कहना चाहो, है ना, ये था s बराबर थीटा आर। तो हम s को, रेडियस तो कांस्टेंट है, तो हम s को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ r नहीं बदलेगा, थीटा बदलेगा एंगल, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है, s बराबर थीटा आर को। जरा अब आप देखना क्या रिलेशन आ सकता है, देखो ध्यान दो थोड़ा, ये पूरी जगह यूज कर दे रहा हूं। रिलेशन मुझे चाहिए बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, यानी v और ओमेगा में रिलेशन चाहिए, ध्यान देना भाई थोड़ा सा। तो फॉर्मूला बताया था मैंने, s बराबर थीटा आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम,
क्या बोला, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एस को डिफ्रेंशिएट करो डी एस अपॉन डी टी, थीटा को करो डी थीटा अपॉन डी टी, आर को, आर तो कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द सर्किल है, बदलेगी नहीं, तो वो ऐसे ही रहेगा। अब डी एस अपॉन डी टी को पहचानो, डी एस अपॉन डी टी वी हो गया, पहचान लो, v इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी को पहचानो, ओमेगा हो गया, तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर, ये रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद कर लो, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। और वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है, v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अभी अगले पेज पे लिख के भी दिखा देता हूं, पेज बदल रहा हूं, तो ये तुम ध्यान से देख लो बेटा, ये समझ में आ गया है, डी एस अपॉन डी टी वी हो गया है, डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा हो गया है, तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर। अब मैं जरा इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूं, केयरफुली देखना जरा वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बोलो भाई कैसे लिखेंगे, अभी समझाया था, इन वेक्टर फॉर्म। तो इन वेक्टर फॉर्म अगर लिखोगे बेटे तो ये हो जाएगा v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गया। देखो क्रॉस प्रोडक्ट में एक खासियत होती है, याद भी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर में पढ़ाया भी था लेकिन एक बार रिपीट कर रहा हूं, जिस प्लेन में ओमेगा और आर होंगे वेलोसिटी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, यानी वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो ओमेगा पर भी परपेंडिकुलर होगा, एंड वेलोसिटी वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। यानी याद रखो, वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच कंटेन्स ओमेगा वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो रिमेंबर दैट velocity vector is perpendicular to the plane containing omega vector and r vector। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया आपका किस किस के बीच में रिलेशन भाई पढ़ा दिया है, लीनियर वेलोसिटी के बीच में और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। अब फिर वही वापस आ रहे हैं, एक और तुलना कर लो, है ना, तो एक से और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। मोशन तो वही है, एक तरफ है वही लीनियर मोशन है और दूसरी तरफ है सर्कुलर मोशन। हर बार हम इन दोनों को ही कंपेयर कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। अब याद करो, इधर वर्ड एक यूज करते थे एक्सीलरेशन, याद आ रहा है, डेफिनेशन भी देते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ये डेफिनेशन भी देते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, है ना, डिनोटेड बाई ए से डिनोट करते थे, इसकी यूनिट भी लिखते थे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद आ गया होगा। और बताओ एक्सीलरेशन के बारे में, एक्सीलरेशन होता था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, याद आ गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। और कैलकुलस में अगर लिखते थे तो लिखते थे डी वी अपॉन डी टी, ये कैलकुलस फॉर्म थी, ये सिंपल फॉर्म है, ये कैलकुलस फॉर्म है। हर चीज की कैलकुलस फॉर्म बहुत जरूरी है बेटा। और वेक्टर फॉर्म अगर होती थी तो ए पर वेक्टर लगता था और वी पर वेक्टर लगता था, क्योंकि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर होते हैं, इस तरह लिखते थे। और यूनिट अगर लिखते थे तो लिखते थे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद आ गया होगा सारी बात। अब सोचो यहां पर भी एक टर्म होना चाहिए एक्सीलरेशन जैसा ही, तो यहां पर जो टर्म होता है उसका नाम होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या नाम है? एंगुलर एक्सीलरेशन।
डिनोटेड बाई अल्फा, डिनोट किससे करते हैं? अल्फा से। स्पेलिंग जानते ही हो, ALPHA, अल्फा। अब बताओ इसकी डेफिनेशन बता सकते हो? बिल्कुल ऐसी बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, जरा सा चेंज, यहां वेलोसिटी है ना, तो यहां आएगा एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन, इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। काफी मिलता जुलता है, इसीलिए आपको बड़ा आसान लगेगा। अब बताओ यूनिट अगर लिखना चाहो तो बता सकते हो, अल्फा की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट हो जाएगी। फॉर्मूला बता सकते हो, ऐसे ही बताओ क्या हो जाएगा अल्फा का? डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ये कहलाएगा एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन। डेल्टा ओमेगा माने चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, जैसे यहां है वैसे ही यहां है, तो ये एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन कहलाएगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। सही नाम मैंने बता भी दिया है, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन। और अगर आपको इसकी कैलकुलस फॉर्म लिखना है तो आप लिख सकते हैं, बोलो क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल्स टू, ठीक ऐसी आ जाओ, डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। सारा क्लियर होना चाहिए, पता ही है तुम्हें। एवरेज से अगर आपको इंस्टेंटेनियस करना हो तो कैलकुलस लिखना पड़ता है, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखो तो अल्फा वेक्टर इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये हो जाएगा आपका एंगुलर एक्सीलरेशन वेक्टर फॉर्म में, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन वेक्टर फॉर्म में। अब बच्चों यहां के बाद एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या इन दोनों में भी कोई रिलेशन है ना? लीनियर एक्सीलरेशन में और एंगुलर एक्सीलरेशन में, ए और अल्फा में भी क्या कोई संबंध है ना? तो हाँ संबंध है, इसको हम जरा देख सकते हैं, ठीक है। तो जरा इसको देखो क्या संबंध हो सकता है, ये एक तो बात हम और कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखो। तो देखो जरा नए पेज पे आ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन, किन किन के बीच में रिलेशन की बात कर रहे हो बताओ? रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। ध्यान देना थोड़ा सा, तभी क्लियर होगा बेटा। ये देखो तुमने अभी तक यहां तक पढ़ लिया है, v इक्वल्स टू जो था, है ना, v इक्वल्स टू हमारा जो था वो था r ओमेगा। क्या था? v इक्वल्स टू r ओमेगा। अभी वेक्टर फॉर्म नहीं लिखी है, सिंपल सा ही लिख दिया है मैंने, और रेडियस को मैंने कांस्टेंट मान लिया है, क्योंकि सर्किल में उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है ना। सर्किल में रेडियस कांस्टेंट होती है, लेकिन रेडियस वेक्टर बदलता है, ये ध्यान रखना। देखो रेडियस तो क्या है, हर जगह बराबर होगी। देखो थोड़ा अंतर समझना बेटा, ये और समझ लो। ये रेडियस मान लो ये 1 मीटर है, तो ये तो कहीं पर भी देख लो 1 मीटर ही होगी, तो इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है। लेकिन दिशा देखो, दिशा तो लगातार बदल रही है। तो अगर r वेक्टर कहें तो वो तो हम कहेंगे हाँ भाई बदल रहा है, लेकिन अगर हम r कहें तो वो कांस्टेंट है। तो v बराबर r ओमेगा। मैंने यहाँ रेडियस को कांस्टेंट लिया है, क्योंकि सर्किल की रेडियस निश्चित होती है, किसी पर्टिकुलर सर्किल की रेडियस एक फिक्स होती है। तो v इक्वल्स टू r ओमेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट करो, v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dt, r को मैंने कांस्टेंट की ट्रीट किया, ओमेगा का d ओमेगा अपॉन dt।
अब पहचानो dv अपॉन dt को पहचानो और d ओमेगा अपॉन dt को पहचानो। देखो दिखा रहा हूं, पहचाने dv अपॉन dt तो a हो गया और d ओमेगा अपॉन dt अल्फा हो गया। तो हाल ही समझ गए होगे, एक चीज a बन जाएगी dv अपॉन dt और d ओमेगा अपॉन dt अल्फा बन जाएगा। तो देखो नए पेज पर क्या बन जाएगा बेटा, अब बताओ क्या बन जाएगा, dv अपॉन dt a और r और ये बन गया अल्फा, तो a इक्वल्स टू r अल्फा। ये हो गया रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, इन वेक्टर फॉर्म, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देख लीजिए, a वेक्टर इक्वल्स टू अल्फा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ये है आपका फॉर्मूला, राइट। हर चीज को वेक्टर में लिखना मैं सिखाता जा रहा हूं साथ साथ, है तो ध्यान रखना है ये, ओके। अच्छा बच्चों, अब जरा एक बात और आती है, तो मैं पता था इसमें भी दो बातें और होती हैं, जरा ध्यान देना। एक होता है, तुमने पढ़े थे मोशन, तो एक था लीनियर मोशन की बात पहले कर लो, ये तुमने पढ़ा हुआ है इसलिए इसको थोड़ा देखो। दो तीन तरह के मैंने मोशन तुम्हें पढ़ाए थे, फिलहाल मैं दो पर ही चर्चा कर रहा हूं। एक था यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, कुछ याद आया, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, और एक था नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक और भी था जो सबसे पहले था, उसका नाम यूनिफॉर्म मोशन था, उसको मैंने यहां अभी चर्चा में नहीं लिया है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को चर्चा में लिया है। कुछ याद करो, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में मैंने बताया था एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, ध्यान आ रहा होगा, और इसमें सब चीजें वेरिएबल होती हैं। इसमें कुछ इक्वेशन भी थी, याद करो क्या थी, याद करो, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद कर लो भाई, ये तो सब याद आ गई होंगी। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड का फॉर्मूला था u प्लस हाफ a और 2n माइनस 1। ये चार इक्वेशन से गवर्न होता था मोशन, याद आ गया है। मोशन का नाम कौन सा था बच्चों, ये लीनियर मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या था बताओ, जरा बताओ। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था ds अपॉन डी टी, ए का फॉर्मूला बताया था dv अपॉन डी टी, इस तरह के फॉर्मूले बताए गए थे। अब ठीक ऐसे ही जो सर्कुलर मोशन है उसमें भी कितने टाइप हैं, दो। एक है यूनिफॉर्मली, बोलो, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन, और एक है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जरा देखो, सबसे पहले बात कर रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन की। तो देखो बात कर रहा हूं मैं सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में भी दो कैटेगरी हो गई हैं, कौन कौन सी बताओ। एक है आपका यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन, या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बोलो भाई, बात समझ में आ गई। अब आप कहेंगे अभी मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं, इसको मैं छोड़ दे रहा हूं अभी, अब इस पर पहले चर्चा कर रहे हैं, है ना। अब जरा देखना, इसी पर चर्चा कर रहे हैं, इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, इसको छोड़ दिया। अब जो तुमने इक्वेशंस बनाई थी, जरा देखो, देखो एक तो यहां पर अगर लीनियर मोशन से कंपेयर करें, तो तुमने जो इक्वेशन बनाई थी एक बार देख लो, लीनियर मोशन से कंपेयर कर रहा हूं मैं इसे। तो u का नाम था आपका इनिशियल वेलोसिटी, याद आ गया होगा। v का नाम था फाइनल वेलोसिटी, याद आ गया होगा। a का नाम था एक्सीलरेशन,
ये भी याद आ गया है तुम्हें, और ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना है। और s का नाम था डिस्प्लेसमेंट, ये भी याद आ गया होगा। अरे क्लियर है सारा। अब यहां जो u है इनिशियल वेलोसिटी, इसका रोल प्ले करता है ओमेगा नॉट, इसे कहते हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो v है फाइनल वेलोसिटी, उसका रोल प्ले करता है ओमेगा, इसे कहते हैं फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। जो a है, a की जगह अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, और s की जगह थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये रोल थोड़े से चेंज हो जाएंगे। अब आप कहेंगे इससे क्या फायदा है? इससे बहुत फायदा है। देखो तुमने ये इक्वेशन तुम्हें याद है, अभी अभी तुमने बताया था v बराबर u प्लस ए टी, याद है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, याद है। और एस एन बराबर u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, याद है। याद नहीं करनी है, याद है ना। अब इनको इधर कन्वर्ट करो, बोलो क्या हो जाएगा। v की जगह ओमेगा, u की जगह ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो देखो पहली इक्वेशन बन गई। कौन सा मोशन है ये? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन, उसकी इक्वेशन बन नहीं है ये। अच्छा, इसको डिस्कस नहीं किया है, इसको छोड़ दिया है, यहाँ निशान लगा लेना। इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसी को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा बताओ, s की जगह थीटा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ a की जगह अल्फा टी स्क्वायर। तो थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तीसरा बनाओ, ये फॉर्मूला क्या बनाओगे? ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इसकी जगह ओमेगा, इसकी जगह ओमेगा नॉट, ए की जगह अल्फा, एस की जगह थीटा। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला बना लो, ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा 2n माइनस 1। इस तरह से बेटे आप दोनों मोशन को काफ़ी हद तक आप इक्वेट कर सकते हैं। अगर अब बात करें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो उसकी इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं। यहां लिख देता हूं। कौन सा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सारा कैलकुलस वाली इक्वेशन ही है। बोलो भाई पहली इक्वेशन क्या लिखोगे? तो पहली इक्वेशन थी बोलो भाई क्या थी? ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी, या वेक्टर फॉर्म में थी ओमेगा वेक्टर बराबर डी थीटा वेक्टर अपॉन डी टी। ये पहली इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी थी अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी, और वेक्टर फॉर्म में थी अल्फा बराबर डी ओमेगा वेक्टर अपॉन डी टी। ये इक्वेशन है हमारी जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूज होंगी। अब ये बताओ सारा क्लियर हो गया? बेटा इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें दी है, और मैंने इसीलिए कंपैरिजन करके दी है ताकि आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ओके। और फिर एक वीडियो और बनाएंगे तो ये चैप्टर भी तुम्हारा थ्योरेटिकली फिनिश हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।